दर्शकों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी की विदाई का साल 2024 होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया ये बड़ा बयान। क्या है? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने दावा किया है कि निकाय चुनाव के परिणाम सपा के पक्ष में ही आएंगे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की सरकारों की महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर विफलताएं सामने आई हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ने आरक्षण खत्म करने का अपराध किया है। उन्होंने बीजेपी को लेकर आगे कहा कि 2024 बीजेपी की विदाई का चुनाव होगा। और आगे उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आजमगढ़ और कौशाम्बी में जनसभाएं और दलित सम्मेलन के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुटकी लेते हुए कहते हैं कि अगर अमित शाह भूले बिसरे यूपी में आ गए तो उससे चिंतित होने की कोई बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की अनुसूचित जाति के सम्मेलन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी को सम्मेलन से पहले अनुसूचित जाति के लोगों को यह जवाब देना होगा कि उनका क्या अपराध था कि आरक्षण उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर सभी के विश्वास का गला घोंट दिया है। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने 1993 के नारे को दोहराए जाने पर कहा कि जब जब अनुसूचित जाति और आदिवासी एकजुट हुए हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। उन्होंने कहा है कि यही निकाय चुनाव और 2024 में भी होने जा रहा है। 2024 बीजेपी के लिए विदाई का चुनाव होगा। वहीं बीजेपी नेताओं के सभी 80 सीटों पर जीत के दावे को लेकर कहा कि अगर कोई नेता ऐसा कह रहा है तो वह सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात कर रहा है। 2024 से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, इसलिए बीजेपी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। वहीं उमेश पाल शूट आउट कांड में नामजद माफिया और अतीक अहमद को सपा द्वारा घोषित पलवित किए जाने के आरोपों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि अभी तक आरोपियों को बीजेपी सरकार नहीं पकड़ पाई है। पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां हवा में तीर चला रही हैं। यह सरकार की असफलता है। उमेश पाल जैसे जघन्य हत्याकांड के आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त में ना हो, यह सरकार के लिए विचार करने का सवाल है कि सरकार की मशीनरी कहां पर फेल हो रही है। तो दर्शकों, ये थी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।